अस्सलाम वालेकुम। विंटर सीरीज़ एपिसोड 3 में आज हम बनाने लगे हैं बीफ यखनी पुलाव। अगर आपने मुख्तलिफ ढाबों पर और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट पे यखनी पुलाव खाया है ना, तो यकीन करें ये रेसिपी उसको हिट करने वाली है। अगर आपको पुलाव में साबुत गरम मसाला नहीं पसंद है, उससे तंग होते हैं आप, या फिर आपसे सही नहीं बनकर तैयार होता, आपके चावल टूट जाते हैं, जूसी नहीं बनकर तैयार होते, इस रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है। आपके आखिर तक ना सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी में मैं आपको हर चीज़ एज इट इज़ और स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि किस तरह से आपकी बेहतरीन जो है यखनी पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है ताकि इसका कोई भी अहम पार्ट आप मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg बीफ और एक नली ली थी अलग से, ठीक है। और मैं यहाँ पर फ्रोज़न बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं जो है बीफ को वॉश करके फिर फ्रीज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर इस तरह से है। तो आप कमेंट मत कीजिएगा कि आपका बीफ ठीक नहीं है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत काली मिर्चें। अच्छा, यहाँ पर ना काली मिर्चों को आप इंक्रीज़ भी कर सकती हैं अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। सौंफ जाएंगे 1 खाने का चम्मच। दालचीनी के टुकड़े इसमें जाएंगे 2 से 3 अदद। बादियान के फूल 3 अदद। हरी इलायची 3 अदद इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको साबुत भी ऐड कर सकती हैं, मैंने इसको तोड़ के इस्तेमाल किया है। और लौंग इसमें जाएंगे 6 से 7 अदद, या फिर 1 चाय का चम्मच आप रख लीजिएगा। और काली इलायची मैंने तोड़ कर इस्तेमाल की है, ये भी 2 ली हैं। और धनिया, साबुत धनिया मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 2 खाने के। और हरी इलायची और जो काली इलायची है तोड़कर इसलिए ऐड की है ताकि इसका पूरा अरोमा इस यखनी में आना चाहिए। साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और 1 इसमें जाएगा जायफल, जिसको मैंने तोड़ लिया था, उसका जो बीच में सीड होता है ना, उसको आपने ऐड करना है। जावित्री 1 चाय का चम्मच, 30 पत्ते तकरीबन 2 अदद, और नमक इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। रिटर्न रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपकी आसानी के लिए मैं वहाँ पर लिख लूँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। इसमें दही जाएगा 1/3 कप, और साथ ही 3 गिलास इसमें पानी डालेंगे। पानी डालते वक्त हमेशा आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने चावल कितने लिए हैं और उसकी मेजरमेंट कितनी है। जितनी आपकी चावल की मेजरमेंट होगी ना, उसी हिसाब से आपने यखनी बनानी है। यखनी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको पकाने में और उसको जो है खुश करने में टाइम लग जाता है, इसलिए आपने पूरी मेजरमेंट लेनी है। अगर कम हुई तो हम इसमें पानी तो मज़ीद ऐड कर ही सकते हैं आगे चलकर। अब मैं इसको गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको ढककर कम से कम भी आपने 20 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। और आपने ये टाइमिंग तब से नोट करनी है जब आपका जो प्रेशर कुकर है ना, इसकी जो सीटी है वो बजना स्टार्ट हो जाए। अब मैं आपको राइस दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे पास बड़ा कप है, उसका हिसाब रखते हुए मैंने 2 कप चावल के लिए हैं। अब इन राइस को आपने कम से कम भी आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। और मैंने कोई इतने फैंसी चावल इस्तेमाल नहीं किए। 350 ग्राम के जो है 1 किलो चावल मिलते हैं, मैंने वो वाले चावल का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पर आप सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर आपने लाजमी उसको 2 घंटे तक के लिए भिगो के लाजमी रखना है। अब जो बीफ बॉईल होने के लिए रखा था उसे चेक कर लेते हैं। ये देखें 20 मिनट्स इनफ होंगे आपके जो है बीफ को गलाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना अब आपको एक टिप दे दूँ कि जब भी आपने बीफ लेना है ना, वो कोशिश कीजिएगा कि चर्बी वाला हो। जो चर्बी वाला गोश्त होता है उसके साथ जो यखनी पुलाव तैयार किया जाता है स्पेशली बीफ का, यकीन करें आउट क्लास। जो रेस्टोरेंट पे हम लेकर खाते हैं ना यखनी पुलाव, या फिर ढाबों पे लेकर खाते हैं, उनमें इन्हीं चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से उनका जो यखनी पुलाव है वो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। दिल करता है हम खाते ही रहें। और हमारा ज़ाहिर सी बात है, हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह से हम बाहर से खाकर आते हैं ना, बिल्कुल सेम वही रेसिपी हम घर पर बना सकें। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आपने एज इट इज़ इन सारी चीज़ों को लाजमी फ़ॉलो करना है। अब जो यखनी है ना, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। जितने भी स्पाइसेस यहाँ पर हमने ऐड किए थे, जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की थी ना, उन सब का अरोमा यानी कि खुशबू, जायका सारा इस यखनी में अच्छे से आ चुका है।
और हरी मिर्चें मैंने स्टार्ट में इसीलिए डाल दी थी क्योंकि हमारी जो यखनी है ना ये थोड़ी सी मसालेदार बनकर तैयार होगी। अब हमें आगे चलकर इतना ज़्यादा इसमें साबुत मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब देखेंगे ऑयल गर्म हो चुका है फिर आपने ऐड करने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। अच्छा, ये जो प्याज है ना इसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक और लंबाई में कट कर लेना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको हाफ़ kg जो है राइस की रेसिपी दी है। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप 1 kg में भी इस रेसिपी को बना सकती हैं। जो प्याज हैं उनको आपने जो है सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको आपने गोल्डन या फिर जो है ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर आपका जो पुलाव है ना वो सफ़ेद यखनी पुलाव नहीं रहेगा। और हम बना रहे हैं वाइट यखनी पुलाव, इसलिए जब देखें कि आपके जो प्याज हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और हल्का सा ना बस ऐसे गोल्डन की तरफ गए हैं तो आपने इसमें जो है बीफ ऐड कर देना है। और बीफ को आपने बहुत ही जो है जेंटल हाथों से भूनना है, क्योंकि इसकी बोटी बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए। और जो हमने इसमें ऐड की थी ना एक नली का जो अंदर का हिस्सा होता है उसका जो गूदा था वो मैंने निकाल लिया है। अब उसको इस बीफ में डाल देंगे और यकीन करें इस तरह से जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगी ना आपके घर वाले और आप सब तो इस रेसिपी के फ़ैन होने वाले हैं। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब बीफ की आपने बहुत ही जेंटल हाथों से मिक्सिंग करनी है। इस पॉइंट पर ना आपका जो बीफ है ये थोड़ा सा बोटी जो है ना ये अपनी शेप पकड़ लेती है और आगे चलकर हम इसी के अंदर यखनी भी ऐड करने वाले हैं और हम जो है राइस को पकाने वाले हैं, तो ये बोटी जो है ना ये टूटेगी नहीं। इसलिए ये आपके लिए ख़ास टिप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच तीखी वाली हरी मिर्चें, उनका पेस्ट मैंने बेसिकली बनाकर ऐड किया है। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। और मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, या आप लाजमी ऐड कीजिएगा। बस यही कुछ चंद मसाले इस पॉइंट पर आपने ऐड करने हैं, क्योंकि हम वाइट यखनी पुलाव बना रहे हैं तो उसमें लाल मिर्चें और लाल मिर्चों का पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप यखनी की मेजरमेंट देख लीजिए। आपने 1 कप रखना है जिसकी मेजरमेंट को लेकर आपने चलना है। जिस कप में मैंने चावल की मेजरमेंट ली थी उसी में सेम कप की मेजरमेंट लेते हुए मैंने 3 + ½ कप यहाँ पर यखनी इसमें ऐड किया है। और आधा घंटा पहले डबल स्टीम राइस को मैंने भिगो के रख दिया था। नॉर्मल क्या होता है कि जितने हम राइस लेते हैं उससे डबल क्वांटिटी में हम क्या जो है यखनी या फिर पानी डाल रहे होते हैं। मैंने आधा कप इसमें से जो है यखनी या फिर पानी का कम रखा है। ये देखें, आधे कप से भी थोड़ा सा आप देख सकती हैं यखनी कम है। अब क्योंकि इस पुलाव में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसलिए मैंने इसमें दही का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है। ½ कप मैंने जब बीफ को बॉईल होने के लिए रखा था उसमें दही का इस्तेमाल किया था और 1/3 कप अब इस पॉइंट पर आपने दही का इस्तेमाल करना है। तो टोटल जो दही आपको चाहिए होगी ना वो 3/4 कप के जितना दही चाहिए होगी, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी कम दही यहाँ पर आपको लगेगी। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तब तक जब तक कि इसमें अच्छे खासे बबल्स आना नहीं स्टार्ट हो जाते। तो यहाँ पर यखनी में बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसका जो पानी था ना उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। इस पॉइंट पर चावल डालने के बाद बिल्कुल भी आपने सख्त हाथ नहीं लगाना, बल्कि चम्मच की मदद से जिस तरह से मैं आपको हिलाना दिखा रही हूँ ना इस तरह से आपने राइस की मिक्सिंग करनी है। और उसके बाद अब आपने इसमें ऐड करना है काली मिर्चों का पाउडर 1/3 टीस्पून और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ कुछ जो है 3 से 4 अदद। मेरे पास रेड कलर की रखी हुई थी तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है दरमियान से काट कर। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप मुझे किस कंट्री से और किस शहर से देख रहे हैं। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये बेहतरीन पॉइंट है कि आप इस पॉइंट पर नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें मज़ीद ऐड कर सकती हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक कम है तो मैंने इसमें 1/3 टीस्पून के जितना मज़ीद ऐड किया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी तब तक जब तक कि इसमें इसका जो पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। ये देखें, कवर करके मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दिया था। और अब जो है इसके ऊपर डालेंगे 1/3 कप के जितना घी और इसको कवर करके जो है दम पर पकने के लिए रखेंगे कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो
तो मैं इन चावल को 20 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो आंच पर दम पर पकने के लिए रख दूंगी। अगर आपका जिस कढ़ाई में आपने चावल तैयार किए हैं उसका जो बेस है वो हैवी है, तब तो आप चूल्हे के ऊपर इसी तरह से इसको पड़ा रहने दीजिएगा, नहीं तो इसके नीचे, कढ़ाई के नीचे आपने तवा लाजमी रखना है। 20 मिनट के बाद उफ, यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। एक एक दाना आप देख सकते हैं चावल का अलग है। इंतहाई सॉफ्ट ये जो है पुलाव बनकर तैयार हुआ है और इंतहाई जूसी। बीफ भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना नरम मुलायम जो है ये बनकर तैयार हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और ये देखें, है ना, एक एक दाना अलग, और खाने में तो इतना लाजवाबी बनकर तैयार हुआ था कि आपके मेहमान, आप जिसको भी बना कर खिलाएंगे ना, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और बीफ चेक करें, बोटी भी अच्छे से गल चुकी है और जो साबुत गरम मसाला मुंह में आता है ना, वो टेंशन भी ख़त्म हुई। आप देख सकते हैं चावल में हमें बिल्कुल भी साबुत गरम मसाला नज़र नहीं आ रहा। और बेझिझक होके आप हर निवाला मुंह में डालें, क्योंकि बिल्कुल भी आपके मुंह में गरम मसाला नहीं आने वाला है और ये बहुत ही आउट क्लास बनकर तैयार होता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।